भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रदेश की 9 सीटों पर नामांकन भरने की हुई शुरुआत। प्रदेश में आम चुनावों के लिए प्रचार की गति तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधी और छिंदवाड़ा में की रैली। लोकसभा चुनाव में 50 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को घर से मतदान करने की सुविधा। अब तक 81 लाख बुजुर्गों ने कराया पंजीकरण। और प्रदेश के कई जिलों में वर्षा पानी। मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। प्रदेश में तीसरे चरण में 9 लोकसभा क्षेत्रों में नाम निर्देशन पत्र भरे जा रहे हैं। तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ सहित बैतूल में भी मतदान कराया जाएगा। बैतूल में केवल बसपा उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। यहां बसपा उम्मीदवार अशोक भलावी की मृत्यु के बाद 26 अप्रैल को होने वाला मतदान स्थगित कर 7 मई को कराया जा रहा है। मतदान के पहले दिन बैतूल में अर्जुन भलावी ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया है। श्री भलावी बसपा उम्मीदवार अशोक भलावी के बेटे हैं। उधर ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में भी नाम निर्देशन पत्र भरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। पहले दिन श्रीमती रचना अग्रवाल ने सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से नामांकन सौंपा। शासकीय अवकाश होने की वजह से 13, 14 और 17 अप्रैल को नामांकन का सिलसिला बंद रहेगा। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल निर्धारित है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों दल प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सीधी और छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बालाघाट के बैहर और सिवनी के लखनादौन में आम सभाएं की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी सीधी और खजुराहो में चुनाव प्रचार किया। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव विदिशा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा की नामांकन रैली में शामिल हुए और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कल छिंदवाड़ा के कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ सक्सेना के बेटे अमित सक्सेना ने भी भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। वहीं सुर्खी से विधायक रहीं पारुल साहू की घर वापसी हुई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसियों को अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में टीकमगढ़ सीट पर भी मतदान होना है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चौथी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे पंकज अहिरवार को चुनाव मैदान में उतारा है। पेश है एक रिपोर्ट। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा के लिए देश भर में लोकप्रिय टीकमगढ़ सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2009 से यहां भाजपा का कब्जा है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टीकमगढ़ सीट से इस बार कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चौथी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे पंकज अहिरवार को चुनाव मैदान में उतारा है। इस चुनाव में 18 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।
इसके लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2077 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2019 के चुनाव में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस की किरण सिंह अहिरवार को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ और दिव्यांग जनों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रारंभ की है। इस पहल के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और 40% तक दिव्यांगता वाले व्यक्ति घर से ही मतदान की सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस श्रेणी के मतदाताओं ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के तहत वोट डालना शुरू कर दिया है। पहले चरण के मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं ने घर से वोट डालने वाली सुविधा पर संतोष व्यक्त किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार घर से वोट डालने की सुविधा के दौरान चुनाव और सुरक्षा कर्मियों की पूरी टीम मौजूद रहा करती है और गुप्त मतदान की व्यवस्था का भी पूरी तरह पालन किया जाता है। घर से मतदान के लिए देश भर में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 81 लाख मतदाताओं ने अपना पंजीयन कराया है। वहीं 90 लाख दिव्यांग मतदाताओं ने भी मतदान के लिए अपना पंजीकरण कराया है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। मंदसौर जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाकर मतदान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील मतदाताओं से की जा रही है। नीमच के विकासखंड मनासा में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय माध्यमिक विद्यालय हाड़ी पिपलिया में छात्र छात्राओं द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता तथा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब बात मौसम की। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का दौर जारी है। 15 अप्रैल तक नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा सहित 36 जिलों में आंधी, बारिश और ओले पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणालियों के असर से ये नमी आ रही है, जिसके कारण जहां प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल बने हुए हैं, वहीं कुछ शहरों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापन और समाचारों की निगरानी के लिए 70 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग और मीडिया सर्टिफिकेशन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारियों को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिला कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को स्लॉट बुकिंग समय पर दी जाए, साथ ही खरीदी के पश्चात भुगतान का कार्य भी तुरंत किया जाए। सीहोर कलेक्टर ने रबी सीजन में गेहूं खरीदी कार्य की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 33,064 किसानों से 2,57,839 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और रतलाम में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत मिशन परिवार विकास पखवाड़े का आयोजन 11 से 25 अप्रैल तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रदेश की 9 सीटों पर नामांकन भरने की हुई शुरुआत। प्रदेश में आम चुनावों के लिए प्रचार की गति तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधी और छिंदवाड़ा में की रैली। लोकसभा चुनाव में 50 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को घर से मतदान करने की सुविधा। अब तक 81 लाख बुजुर्गों ने कराया पंजीकरण। और प्रदेश के कई जिलों में वर्षा पानी। मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।